बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th साइंस मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2.1 का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं और आगे ये भी कह रहे हैं वेरीफाई द जेड बाय सोल्विंग, और आपने जो नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं उसको प्रूफ भी करना है इक्वेशन को सोल्व करके। अगर आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके चार केसेस में से एक केस बताना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको सोल्विंग का भी कहेगा, वेरीफाई का भी कहेगा, तो फिर ये 4 नंबर का लॉन्ग है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने किस तरह करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 120। तो हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -23 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 120। तो -23 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? -23 का स्क्वायर आ जाएगा 529। तो 529 में से 480 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49। अब देखा जाए 49 7 का स्क्वायर होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव भी है और ये अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम लिख देंगे सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, हमने लास्ट में ये बता देना सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आगे वेरिफिकेशन भी करेंगे, तो आगे हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरीफाई वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के लिए अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो a b c की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो यहाँ पे देखा जाए पहले माइनस बी की वैल्यू 23, -23 प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताएं बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या आंसर फाइंड किया था? 49। इसकी जगह हम डायरेक्ट 49 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 प्लस माइनस 49 7 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 7 आ जाएगा। एक दफा 7 को 23 में ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, और एक दफा 7 को 23 में से माइनस 2 पे डिवाइड। 23 में 7 ऐड करो 30, 30 डिवाइडेड बाई 2। 23 में 7 माइनस करो 16 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा 8 और 15। तो अब देखें दोनों हमारे पास 15 भी रैशनल नंबर है, 7 भी रैशनल नंबर है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्रूफ हो गया। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, के दोनों रूट्स रैशनल है और दोनों इक्वल नहीं है। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला था? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ b माइनस 4ac। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 3 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 7। 3 का स्क्वायर 9, 4 टू द 8, 8 7 द 56। तो 9 में से 56 माइनस करेंगे -47। अब देखा जाए -47 जीरो से लेस होता है, तो हमने केस पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन जीरो यानी नेगेटिव आएगा तो रूट्स क्या होंगे? सो रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। वेरिफिकेशन, तो बताएं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसकी वैल्यू? a की, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू प्लस 7। यहाँ पे हम अगेन वही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 3। व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम अगेन सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। आंसर क्या आ जाएगा?
-47 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 2। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, दिस नंबर इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर। तो स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करें तो बाहर अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। अब देखा जाए इसके जो रूट्स फाइंड करेंगे, पहला आंसर आएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट 47 अयोटा बाय 2। सेकंड आंसर आएगा -3 माइनस स्क्वायर रूट 47 अयोटा बाय 4। तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या आएंगे? सो रूट्स आर इमेजिनरी। ये प्रूफ हो गया। क्लियर? जब आपने वेरिफिकेशन तब करनी है जब आपको ये 4 नंबर का लॉन्ग आएगा। जस्ट आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछे तो आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और 4 केसेस में से एक केस लिख देना है। आगे पार्ट नंबर 3 और 4 है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 16x² - 24x + 9 = 0। इसमें आपने नेचर ऑफ रूट्स भी बताने हैं और उन रूट्स को वेरीफाई भी करना है इक्वेशन को सोल्व करके। तो यहाँ पे सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 16, ये a की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ x b, कांस्टेंट टर्म c। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला पढ़ा था? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू -24, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9। तो -24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 4 × 9, आंसर क्या आएगा? 576। तो आंसर क्या आ गया? 0। अब देखा जाए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आया। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 कब आता है? जब रूट्स क्या हो? रूट्स हो रैशनल या रियल, क्या दे? रैशनल और इक्वल। ये हमने रिजल्ट लिख दिया इसका कि रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए और वो अगर सॉरी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल और इक्वल। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे? ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड है, उनमें से एक मेथड अप्लाई करेंगे। अगर वहां से भी प्रूफ हो गया डिस्क्रिमिनेंट के दोनों आंसर सेम आए, यानी रूट्स के दोनों आंसर सेम आए, तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल और इक्वल। यानी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू थी 24। स्क्वायर रूट के अंदर देखा जाए b² - 4ac, बेटा इसका आंसर क्या आया? b² - 4ac का आंसर आया 0। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू भी 16, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 0 ओवर 16 मल्टीप्लाई टू 32। एक दफा 24 को 0 में ऐड करेंगे 32 पे डिवाइड, एक दफा 24 को 0 में से माइनस 32 पे डिवाइड। 24 में 0 ऐड करो 24 डिवाइडेड बाय 32, इन दोनों को माइनस करोगे 24 डिवाइड बाय 32, कैंसिलेशन 3/4 3/4। अब देखा जाए दोनों आंसर सेम है, x इज इक्वल टू 3/4 3/4। तो बताएं रूट्स क्या आए? रूट्स आ गए हमारे पास रैशनल और इक्वल। ये प्रूफ भी हो गया। क्लियर? रूट्स इक्वल कैसे हैं? क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। रैशनल इसलिए क्योंकि दोनों रैशनल नंबर हैं। अब यहाँ पे 4 वाला पार्ट, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x + -1 a = 3 b = 7 c = -1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला था स्क्वायर ऑफ b - 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 7 का स्क्वायर, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, 7 का स्क्वायर 49, 4 3 12। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 37। बेटा यहाँ पे देखा जाए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है, लेकिन 37 किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब है फिर रूट्स क्या होंगे? हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर इरेशनल। रूट्स क्या होंगे? इरेशनल, और उसके साथ साथ दोनों इक्वल नहीं होंगे। इक्वल नहीं तो फिर क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसकी वेरिफिकेशन, ये प्रूफ भी करेंगे कि वाकई इसके जो रूट्स होंगे दोनों इरेशनल होंगे। उसके लिए हम अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिफिकेशन करते हैं। तो यहां पे बताएं x² का कोफिशिएंट
3, a equal to 3, b equal to 7, c is equal to -1 by using quadratic formula minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2 into a. What is the value of b? b की वैल्यू थी 7 माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का क्या आंसर आएगा? मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं 37 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 3। तो बेटा 37 किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता, एलसीएम भी नहीं फाइंड होगा। जब हम स्क्वायर रूट 37 को -7 में ऐड करें या माइनस करें, दोनों कंडीशंस में आंसर इरेशनल ही आएगा। तो हम लिख देंगे सो रूट्स आर इरेशनल, इसको रियल भी कह सकते हैं, और अनइक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से कंप्लीट हो गया।